ये कहानी शुरू होती है एक एग्जीबिशन से, जहाँ पर राजा नौलख नाम का एक इंसान उसकी एक बेशकीमती पेंटिंग का ऑक्शन कर रहा होता है। उसे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि उसके ऑक्शन बैंक अकाउंट की डिटेल्स इंटरपोल पर लीक हो गई थी, जिस वजह से उसके अकाउंट में पड़े 200 करोड़ रुपए फ्रीज हो गए थे। राजा नौलख को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो उसके चीफ अकाउंटेंट मिस्टर मेहता को, जो उसके अकाउंट्स हैंडल करता था, उसको वहीं पर मार देता है। इसके बाद उस एग्जीबिशन में आए ऑक्शनियर्स में एक होती हैं मिस जेनिफर लोबो, जो कि एक म्यूजियम की मालिक होती हैं। वो वहाँ पर राजन से मिलती हैं और उससे कहती हैं कि हम आपकी इस पेंटिंग को अपने म्यूजियम में जरूर रखना चाहेंगे। तभी वो राजन के सामने ये मेंशन करती हैं कि जैसे ही रेड सन उनके म्यूजियम से बाहर जाएगा तो वो उस एम्प्टी स्पॉट को इस पेंटिंग को दे देंगी। राजन जब रेड सन के बारे में सुनता है तब उसकी आंखों में एक चमक दिखती है और वो जेनिफर से पूछता है कि ये रेड सन का क्या चक्कर है। तब जेनिफर बताती है कि रेड सन अफ्रीका का एक बेशकीमती रेड डायमंड है और उसे अफ्रीका का कोहिनूर भी कहा जाता है। ये डायमंड इंडिया में कुछ दिनों के लिए आया हुआ है दुनिया के सामने प्रेजेंटेशन के लिए, जिसके बाद अफ्रीका के प्रिंस वापस इसे उनके साथ अफ्रीका ले जाएंगे। राजन ये सुनते ही डिसाइड कर लेता है कि उसे इस डायमंड को चुराना है और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जिसके साथ वो पहले भी चोरी कर चुका है, और वो होता है सैफ अली खान का कैरेक्टर रेहान रॉय। रेहान रॉय उस समय बुडापेस्ट में था और उसने अभी अभी एक बेशकीमती नेकलेस की चोरी की थी। उसके पीछे हमेशा इंडियन पुलिस के एजेंट्स पड़े रहते थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक इंडियन चोर था। वो इतना स्मार्ट था कि उसे सब चीजों की जानकारी पहले से ही रहती थी, इसलिए वो इंडियन फोर्सेस से हमेशा 2 कदम आगे ही रहता था। एक दिन जब वो बुडापेस्ट में घूम रहा था तब उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई अवी था, जो कि उसे ढूंढते हुए बुडापेस्ट आया था। वो दोनों सीक्रेटली एक जगह मिलते हैं और रेहान उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तब अवी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ आदमी उनके बाबा से मिलने के लिए आए थे। वो लोग उनके बाबा के चैरिटी हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट 10 करोड़ रुपए डोनेट करने के लिए आए थे। उन दोनों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने ये 10 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने उसे बताया कि ये जो 10 करोड़ रुपए अभी अभी उनके खाते में ट्रांसफर किए हैं वो प्योर ब्लैक मनी है, और जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो भी बेनामी हैं, और अगर वो लोग चाहें तो अभी यहाँ पर ईडी को बुलवा सकते हैं और उसके बाबा को जेल में भिजवा सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया के सामने उसके बाबा चोर कहलाएंगे, जिस शब्द से उनके बाबा को सख्त नफरत है। फिर हमें उनकी फैमिली की हिस्ट्री बताई जाती है। तो रेहान और अवी के बाबा एक डॉक्टर थे जो कि सभी लोगों का बहुत ही कम पैसे में इलाज कर दिया करते थे, और वो शुरू से बहुत ही ज्यादा ईमानदार भी थे। और एक बार जब उनकी वाइफ और रेहान और अवी की माँ की तबीयत खराब हुई तो उनके बाबा पैसे की कमी के चलते उन्हें बचा नहीं पाए, और तब से ही रेहान पैसे के लिए चोरी करने लगा। और जब ये बात उसके बाबा को पता चली तो उन्होंने रेहान को उनका बेटा मानने से इनकार कर दिया और घर से बेदखल कर दिया, और इसीलिए ही उन्हें चोर शब्द से बहुत ही घृणा थी। और ये लोग जिन्होंने रेहान और अवी के बाबा के खाते में 10 करोड़ रुपए डाले थे वो कोई और नहीं बल्कि राजन औलख होता है। उसने ऐसा इसलिए करा था जिससे वो रेहान को वापस इंडिया बुला सके, जिससे वो उसके थ्रू रेड सन डायमंड को चोरी करवा सके, क्योंकि रेहान कभी भी उसके बुलाने पर तो इंडिया नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता कि उसके बाबा के साथ उसने ऐसा किया है तो वो इंडिया जरूर आता। और यही बात रेहान को बताने के लिए अवी बुडापेस्ट आया था। जब रेहान को ये बात पता चलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो इंडिया जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए इंडिया आना आसान नहीं था। इनफैक्ट वो उसकी रियल आइडेंटिटी से तो कभी भी इंडिया आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड चोर था जिसे चप्पे चप्पे पर पुलिस पकड़ने के लिए बैठी ही थी। इसलिए अब वो उसके शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है। जो इंडियन पुलिस के एजेंट्स जो कि बुडापेस्ट में उसका पीछा कर रहे होते हैं, रेहान अगले दिन उनके सामने जाकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि वो उनके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार है। वो दोनों एजेंट्स तुरंत उनके हेड विक्रम को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि रेहान ने खुद ही उनके सामने उसको सरेंडर कर दिया है। विक्रम उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों उसको बुडापेस्ट एयरपोर्ट लेकर पहुंचो, वो वहीं पर आ रहा है, जिसके बाद वो चारों साथ में इंडिया जाएंगे। फिर रेहान उसका गेम खेलना शुरू करता है। जब वो तीनों एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तब रेहान बड़े ध्यान से उनको छूने के बहाने ट्राइजोलम पैच लगा देता है, जिससे अब वो कुछ ही देर में बेहोश होने वाले थे। और होता भी ऐसा ही है। जब तक विक्रम एयरपोर्ट पहुंचता है वो उन दोनों को लॉबी में सोया हुआ पाता है और तब तक रेहान वहां से गायब हो चुका था। विक्रम भी कम स्मार्ट नहीं था, वो समझ चुका था कि यहाँ रेहान ने क्या चाल चली है। उसने उन 2
एजेंट्स में से एक का पासपोर्ट भी चुरा लिया था, गौरव चड्डा का। जिसके बाद उसने उसका भेस बदला, एक पगड़ी पहनी, और क्योंकि वो एक डिप्लोमेट का पासपोर्ट था तो वो बड़े आराम से सिक्योरिटी चेक से क्लियर होकर इंडिया पहुंच चुका था। इंडिया पहुंचते ही वो सीधे राजा नौलख से मिलने के लिए उसके बंगलों पर जाता है और उससे पूछता है कि वो उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। राजन उससे कहता है कि वो उससे एक छोटा सा काम करवाना चाहता है। वो चाहता है कि वो रेडसन डायमंड चुरा कर उसको ला के दे, जिसकी मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए है, जिसके बदले वो 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी उसके बाबा के खाते में डाल चुका है। रेहान कहता है कि वो ऐसा कर तो देगा, लेकिन उसे आधा हिस्सा यानी कि 250 करोड़ रुपए चाहिए, और उसके बाद वो उसकी फैमिली वालों को भी कभी परेशान नहीं करेगा। राजन उसे झूठ कह देता है कि ठीक है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि डायमंड चोरी होने तक वो यहीं उसके बंगलों में ही रुकेगा, क्योंकि यहाँ वो एकदम महफूज है। इसी बंगलों पर रेहान की मुलाकात होती है राजन की वाइफ से। वो देखता है कि राजन उस पर बहुत जुल्म ढाता है और ये देखकर उसके मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। अब अगले दिन से ही राजन और रेहान डायमंड को चुराने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग सबसे पहले जेनिफर लोबो के म्यूजियम में एज विजिटर जाते हैं, जिससे वो देख पाए कि वहाँ किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें पता चलता है कि उस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में 2 लूप होल्स हैं। एक ये कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे वहाँ पर हर 4 सेकंड्स में एक ब्लैंक पॉइंट आता है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा में एक जगह 4 सेकंड के लिए कवर नहीं होती। दूसरा लूप होल ये था कि जो इनविजिबल लेजर्स उस डायमंड रूम में लगी हुई हैं, उसका सिस्टम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में डेवलप हुआ है और उसको हर रात एक रीसेट की जरूरत पड़ती है, और ये रीसेट सिर्फ एक पासवर्ड की मदद से हो पाता है, जो कि सिर्फ जेनिफर लोबो को पता है, जिसका यूज करके वो उनके कंप्यूटर के थ्रू उन लेजर्स को 6 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं। ये सारी तैयारियां करने में उन्हें 6 दिन लग जाते हैं, और इन्हीं 6 दिन में रेहान समझ जाता है कि राजन कितना खराब इंसान है। उसके लिए लोगों की जान लेना एक खेल है, और वो उसकी वाइफ पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो रेडसन डायमंड और उसकी वाइफ दोनों को राजन से दूर ले जाएगा। मतलब वो सीक्रेटली प्लान कर रहा था कि वो किस तरह से डायमंड को राजन के हाथ ना लगने दे, और उसकी वाइफ जिससे वो प्यार करने लगा था उसे भी राजन से दूर ले जाए। वहीं राजन जिस इंसान को डायमंड बेचने वाला था उसका नाम था मूसा। मूसा एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, और राजन को पता था कि अगर वो ये हीरा मूसा को देने में नाकामयाब हुआ तो मूसा उसे मार देगा। अब आता है हाइस्ट का दिन, और रेहान उसके प्लान के अकॉर्डिंग डायमंड चुराने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसका असली प्लान तो ये था कि वो डायमंड चुराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो डायमंड चुराने ही नहीं वाला था। वो कुछ दिन पहले उसकी एक टेकी दोस्त के पास जाता है और उसके साथ मिलकर एक चाल चलता है। वो उसे कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट देता है जिसके लगभग 15 लाख कॉम्बिनेशंस थे, और उससे कहता है कि इनमें से एक उन लेजर्स का पासवर्ड है जो कि वो दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं। लेकिन फिर वो उससे मिलने के लिए एक होटल में जाता है, और वहाँ पर वो उस पासवर्ड को एक न्यूज़पेपर पर लिखकर उसके टुकड़े कर डस्टबिन में फेंक देता है। और वो होटल का फोन यूज करके इंस्पेक्टर विक्रम को ये खबर दे देता है कि वो उसी होटल में है, और वहाँ से वो दोनों रेहान और उसके टैकी दोस्त भाग जाते हैं। और यही उसकी चाल थी। जब विक्रम उस होटल रूम में रेहान को पकड़ने के लिए पहुंचता है तो वो उस डस्टबिन में फटे हुए न्यूज़पेपर के टुकड़े पाता है। जब वो उन टुकड़ों को जोड़ता है तो उसे वो पासवर्ड मिल जाता है, और वो समझ जाता है कि रेहान रेडसन डायमंड की चोरी करने के लिए उस म्यूजियम में आएगा, जिससे वो पहले ही उस म्यूजियम में उसकी फोर्सेस लगा देता है। इसके बाद जिस दिन रेहान चोरी करने के लिए म्यूजियम में पहुंचता है तो वो एक्टिंग करता है जैसे उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पर विक्रम और उसकी फोर्सेस हैं। राजन ये सब होता हुआ देख रहा था, जिसके बाद वहाँ पर विक्रम और रेहान की थोड़ी फाइट होती है, मगर विक्रम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं होता, और फिर वो वहाँ से जैसे तैसे भाग जाता है। इसके बाद राजन आग बबूला हो चुका था। वो रेहान को हेलीपैड पर बुलाता है और उसके बॉडीगार्ड्स उसे बहुत पीटते हैं। रेहान फिर कहता है कि अभी उसके पास रेडसन डायमंड को चुराने का एक और चांस है। वो कहता है कि अफ्रीका का प्रिंस इस कांड के बाद इंडिया आने ही वाला होगा रेडसन को वापस अफ्रीका ले जाने के लिए, और वो सबसे पहले तो उसके प्राइवेट जेट में एक डिवाइस लगा देगा जिससे वो जेट जाम हो जाएगा और उसे मजबूरन पैसेंजर फ्लाइट में बैठकर अफ्रीका जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो भी उस फ्लाइट को बोर्ड करेगा और मिड एयर ही रेड डायमंड चुराएगा। वो राजन से ये भी कहता है कि इस प्लान के लिए उसे एक लड़की की भी जरूरत होगी जो कि फेक एयर होस्टेस बनेगी, और क्या वो इसके लिए उसकी वाइफ को ले जा सकता है। राजन इसके लिए हाँ कर देता है, बल्कि वो ये भी कहता है कि वो खुद और उसका एक बॉडीगार्ड भी उस फ्लाइट में होंगे। रेहान तैयार हो जाता है, और इसके बाद हम फिर से पहले का एक सीन देखते हैं जिसमें हमें रेहान के रियल प्लान का पता चलता है। उसने उस
उसके टेकी दोस्त के साथ मिलकर रेडसन डायमंड की एक फेक कॉपी बनवाई, जिसके बाद उन्होंने यूके के हाई कमिश्नर के बैग की भी एक सेम कॉपी बनवाई। उन्होंने उस बैग में वो फेक रेडसन डायमंड रखा और यूके के हाई कमिश्नर के बैग से रिप्लेस कर दिया, जिससे वो फेक डायमंड भी अब उस प्लेन में ही था। प्लेन के अंदर रेहान ने सेफ वॉल्ट में से रियल रेडसन डायमंड को निकालकर यूके के हाई कमिश्नर के बैग में रख दिया और नकली रेडसन डायमंड को उस वॉल्ट में। और क्योंकि वो यूके का हाई कमिश्नर था तो हाई चांसेस थे कि उसका बैग सिक्योरिटी सिस्टम से आसानी से पास हो जाएगा। इसके बाद रेहान ने राजन को ऐसे दिखाया जैसे वो सच में उसकी मदद कर रहा है रेड डायमंड को चुराने में, लेकिन वो नकली रेड डायमंड था। और रेहान ने उस प्लेन को हाईजैक करवा कर अफ्रीका के बजाय इस्तांबुल में लैंड करवा दिया, जहाँ पर मूसा रहता था। रेहान ने राजन को फेक डायमंड दे दिया और असली रेडसन डायमंड यूके के कमिश्नर के साथ लंदन पहुंच गया। इसके बाद जब राजन ने वो डायमंड मूसा को दिया और मूसा को पता लगा कि वो डायमंड तो नकली डायमंड था, तब वो राजन को मारने के लिए उस जगह पहुंच गया जहाँ पर इसी सब के चलते अभी अभी राजन और रेहान की लड़ाई हुई थी। और रेहान वहाँ से चला गया था राजन को वहाँ पर एक पिलर से बांधकर, और साथ ही उसने वहाँ पर एक गैस पाइप को फोड़ दिया था, जिससे पूरे कमरे में एक फ्लेमेबल गैस फैल गई थी। राजन मूसा से कहता है कि वो उसकी एक आखिरी इच्छा पूरी तो कर दे, एक सिगरेट पीने की। मूसा राजन को सिगरेट दे देता है और जब वो सिगरेट जलाता है तो मूसा और राजन दोनों वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद रेहान यूके के हाई कमिश्नर के होटल रूम में जाता है और वहाँ से वो असली रेडसन डायमंड चुरा लेता है। और यही होती है ज्वेल थीफ के हाइस्ट की कहानी। आई होप कि आपको ये नरेशन जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सुनार दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब तक के लिए इस वाली वीडियो पर क्लिक करके इसका नरेशन सुन सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट।